राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे स्कैम, फ्रॉड या फिर लोगों को चूतिया बनाकर उन पर पैसा ठगने पर। भाई लोग समझना पड़ेगा, भारत की टोटल आबादी 144 करोड़ है। 144 करोड़ में 37% युवा हैं और 37% युवा में 78% युवा पढ़े लिखे हैं। हर किसी को पढ़ाई के बाद भाई लोग किसी की नौकरी नहीं करनी होती है। कुछ लोगों के सपने बड़े होते हैं तो वो ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर भाई लोग जिस घटना का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, मेरा घर है भाई, मेरे घर के बगल में एक घर बना हुआ है जो कभी पहले हमारा ही हुआ करता था पर दादा ने बेच दिया। ठीक है ना। मेरा टोटल जहाँ पे मैं रहता हूँ भाई लोग, हिंदू आबादी 100% है, लेकिन मौर्य आबादी, जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ मौर्य, तो मौर्य आबादी भी भाई लोग 50% के करीब अब है। पहले 80-90% हुआ करती थी। तो क्या हुआ, बगल वाला मकान भाई का भी मौर्य ने लिया था, तो मौर्य ने बेच के अपना भाई एक राजपूत भाई ने मकान ले लिया। ठीक है ना। पढ़ा लिखा बंदा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था अच्छे से। तो क्या था भाई लोग, मकान ले लिया, किसी से भाई को मतलब नहीं, अपने लैपटॉप पे देख रहा है दिन भर रात भर। अच्छा, मेरा कुबर दोस्त जो मैंने वीडियो बनाई थी ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते, वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, भाई को क्या था, कुबर को शौक ब्रांडेड चीज़ों का। ठीक है ना। उसके बाल भी झड़ गए भाई लोग, तो उसने ना बाल प्लांट कराए थे। ठीक है ना। अपने सर पे बाल प्लांट कराए थे। बोल रहा है यार मज़ा नहीं आएगा, तुम लोगों की शादी होगी यार और बोलेंगे लड़के का दोस्त गंजा। तो बाल प्लांट कराए थे और भाई लोग ब्रांड का शौक था। अच्छा, उसके ना ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते एक्सीडेंट हो गया। तो ये भाई था ना जो लैपटॉप दिन भर चलाता रहता था, उसने क्या किया भाई, कुबर के घर पे जाके उसके घर वालों को 30-40 हज़ार दे दिया। अच्छा, कुबर का मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ। कुबर की ना आड़त है इसी मंडी में, ये जो पीछे मंडी दिख रही है ना, इसमें आड़त है, काफ़ी बड़ी आड़त है। ठीक है। तो उसके घर वालों को 40-50 हज़ार रुपये दे दिए। अब 40-50 हज़ार रुपये उसके देने से क्या हुआ भाई, जो उसके छोटा भैया था कुबर का चचेरा आनंद, या फिर उसका दोस्त था योगेश। अच्छा, आनंद के ही बाप आड़त पे काम करते हैं और कुबर का चचेरा भैया था। ठीक है। आड़त पूरी बड़ी सी है, सब रिश्तेदार हैं। और दूसरा जो योगेश था, योगेश की भी भाई बाप आड़त पे ही हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। ठीक है। और प्लस उनकी सफाई कर्मचारी में पहले सरकारी जॉब निकली थी, ऐसी फ्री में दी थी भाई मायावती ने। लोग ले नहीं रहे थे लेकिन हराम में जॉब मिल रही थी, तो उसके बाप ने फॉर्म डाल रखा है, तो सरकारी जॉब भी है उसके बाप की। तो अब आजकल के युवा बच्चों को क्या लगता है भाई लोग कि पैसा कमाना बहुत आसान है, तो उनने भाई लोग भाई से संपर्क किया, वही भाई जो लैपटॉप खोल के चलाता रहता है। तो उस भाई ने बोला सीधा सा गेम है भाई, 1 लाख लगाओ, 10% का हम तुम्हें बोनस देंगे। बोनस के रूप में तुम चाहे फ्रीज ले सकते हो, चाहे कूलर, जो चाहे वो ले सकते हो, 10,000 का आइटम। अगर 5 लाख लगा रहे हो तो हम तुम्हारी एक फ्रेंचाइजी खुलवा के देंगे, उसमें लैपटॉप वगैरह देंगे। लैपटॉप वगैरह सब भाई लोग EMI पे लिया जा रहा है। अच्छा, बुलेट वगैरह 5 लाख अगर तुम देते हो तो एक बुलेट दिला दी जाएगी। बुलेट में भी क्या होगा, डाउन पेमेंट कर दिया जाएगा, बाकी सब EMI चल रही है। हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बुलेटें निकली भाई, बहुत सारे आईफोन। अब मेरा दोस्त डॉन, उसके बाप ठेकेदार हैं। ठीक। और एक दोस्त टिंकू, उसके बाप भी इसके बाप की भी आड़त है यहाँ पे। ठीक। कुल मिला के सब अच्छे घर से। तो क्या कर रहे हैं भाई लोग, अब इन्होंने ना 5-5 लाख रुपए दे दिए। ठीक है। और हमारे एक भैया हैं चौराहे पे, मेरी दुकान के, सब्जी की दुकान के जस्ट सामने दुकान है, मोहित भैया। तो उन्होंने क्या किया भाई, 5-5 लाख रुपए दे दिए। कोई आईफोन चला रहा है, कोई बुलेट ले रहा है। अच्छा, डॉन जब दे रहा था, मेरा दोस्त है वो भी, मैंने कहा भाई अगर पैसा कमाना इतना आसान होता ना, तो अंग्रेज लोग भी भाई लोग, अंग्रेज बाहर काम थोड़ी ना करते, भारत में आ जाते, डॉलर लेके आते और डॉलर जमा कर देते। 1 साल बाद या 10 महीने में वो डबल करके दे रहा था, तो 10 महीने में डॉलर डबल कर लेते। दिक्कत कहाँ आ रही है, पर इतना आसान होता नहीं है ना। तो भाई लोग, बहुत लोगों ने बुलेटें खरीदी, बाइक, मोबाइल खरीदे, बाइकें खरीदी, स्कूटरी खरीदी, क्योंकि वो 1 लाख पे 10,000 का बोनस दे रहा था आपको, और फिर 1 लाख के 2 लाख 10 महीने में करके दे रहा था बंदा। भाई स्कैम को समझो सीधा सा, मैंने किसी बंदे से 1 लाख लिए। ठीक है। अब उसको हर महीने 20,000 देना है ना, 2 लाख करने के लिए 10 महीने तक। ठीक है ना। तो हर महीने 20,000 दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 लाख लिए, उसको 20,000 पकड़ा दिए। ठीक है। 10,000 की चीज़ दिला दी, बची मेरे पास 70,000। ठीक है। अब 70,000 में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 महीना आया तो 20,000 उसे पकड़ा दिए। अच्छा, इंसान की खुजली इतनी होती है ना, अगर 1 बार पैसे मिल गए, 2 बार पैसे मिल गए, तो 3 बार मिल गए, फिर रिश्तेदारों को बताता, सबको बताता है। और उसने ना भाई ने क्या किया, गेम खेला अच्छे से भाई। उसने फ्रेंचाइजी खोलनी बहुत सारी, मतलब एक जगह रोड पे ली, किराए पे ली, उसकी पुताई उताई कराई और लैपटॉप वगैरह लोगों के ID प्रूफ लगा लगा के और रख दिए उसमें।
डाउन पेमेंट पे, बिल्कुल डाउन पेमेंट पे 10,000 20,000 में लेके और लोगों को ऑफिस में बिठा दिया राजा बाबू की तरह और बोले तुम भी लेके आओ कस्टमर। ठीक है, तो लोगों ने लगाए भाई अपनी गारंटी पे, बोले मेरी गारंटी है, 1,00,000 के 1,80,000 दूंगा, मेरी गारंटी है। और भाई ने क्या किया, भाई साम्राज्य हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है टिंकू राजू, जिसकी मैंने बताई आड़त है भाई, उसने अपने जीजा से पैसा लिया, मतलब रिश्तेदारी पूरी खंगोल डाली, ठीक है ना, जिससे जितना मिला 1,00,000 2,00,000 5,00,000 सबसे ले लिया, क्योंकि गिफ्ट के चक्कर में, गिफ्ट भी तो मिल रहा था भाई, तो ले लिया। डॉन ने भी भाई लोग 1-2 की गारंटी ली और पैसा लाखों में लगा दिया, अपनी बहन की जेवर गिरमी डाल के पैसा लगा दिया, ठीक है। हालांकि पैसे वाले हैं वो, उन्होंने दे दिया पैसा। और क्या है, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो 6-6 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, 1-1 लाख लगाया भाई, ठीक है ना, 20 पे, बोले यार हो जाएगा। बड़े बड़े लोग, अच्छा जो अमीर घर के बच्चे लौंडे, उनको उसने पार्टनर बना रखा था, योगेश आनंद, ठीक है। अब वो गारंटी खुद ले रहे हैं, डॉन इधर कह रहा है मेरी गारंटी है, टिंकू इधर कह रहा है मेरी गारंटी है। भाई लोग उसने ना, टिंकू ने, एक दोस्त है हमारा अरुण शर्मा से क्या 25 लाख रुपए अरुण शर्मा से उठाए मार्केट से ब्याज पे, और 25 लाख लगा दिए, एक आईफोन दिया। अब भाई ने क्या किया, भाई का ना गेम था बहुत लंबा, ठीक है ना, उसके हिसाब से कस्टमर हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, तो हल्के हल्के बढ़ाते रहो। 1,00,000 ले लिया, 20-20 हज़ार देते रहो, 5 महीने लगेंगे ना, 5 महीने में 10 लाख और आ जा रहे हैं, फिर उनको 20-20 देने हैं, और फिर 5 महीने जाएंगे, फिर 50 लाख और आ जाएंगे, फिर उनको 20-20 देंगे। उसको ऐसे गेम करके बड़ा कर रहा था वो गेम को, ठीक है ना। पैसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा ही पैसा लेना है और तुमको ही देना है। अब भाई क्या हुआ, जैसे डॉन उनको पता लगी ना, इन लोगों ने क्या किया भाई, भर दिया उसको, भर दिया, मतलब पैसा ही पैसा दे दिया। इधर टिंकू ने 20-25 लाख लगवा दिया, डॉन ने लगा दिया 10 लाख रुपए, उधर हमारे इधर और भी लोग हैं भाई, अमीर को, वो 3 लाख किसी ने लगाया, 5 लाख किसी ने लगाया, ऐसे करके ना भाई ने क्या किया, भाई का पैसा हो गया बहुत, भाई लेके भाग गया। ठीक है ना, लेके भाग गया। अच्छा, थारे फारे सब निकाल रहे थे जी डाउन पेमेंट पे दिखाने के लिए, फोटो शूट कराने के लिए, या 5 स्टार होटलों में लेके जाता था लड़कों को, जो उसके साथ में जिसने रुपए लगाए, बोले चलो 5 स्टार में। बंदा खुद फोटो क्लिक नहीं कराता था, तुम एंजॉय करो, ठीक है। हमारे यहाँ लड़कों को उसने ना, जो मैच हो रहा था ना आईपीएल में, आरसीबी का और यूपी का, उस मैच के टिकट दिलाए थे, उस मैच को भेजा था। और दार्जिलिंग, जहाँ पर चाय पत्ती की खेती की जाती है, वहाँ भाई टिकट करा के दिए, लोगों को भेजा वहाँ पर, ठीक है। तो भाई लोग समझना पड़ेगा ये भारत। और भाई फिर स्कैम करके चला गया बंदा, सब रुपए लेके भाग गया, ठीक है। एक आध सरदार भी आए, बोल रहे हैं मेरे 50 लाख रुपए हैं। अब अच्छा, मोहल्ले में ना होश उड़ गए लोगों के, बोले हमारे 2 लाख, हमारे 5 लाख, लेकिन इनके 50 लाख हैं, जिस सरदार गाड़ फाड़ देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो लड़के आए थे, वो लड़के भी उसके फ्रेंड थे, जो कि हौसला देने आ गए। बाद में वो बंदा के कोई सरदार वरदार नहीं आया, और उनके अम्मा बाप ने पहले ही से बेदखल कर रखा था, क्योंकि जो कहानी चलती है ना, वो पहले से ही लिखी जाती है। या फिर वो जो चेक दे रहा था ना, पहले से ही सिग्नेचर फ्रॉड थे उसके, तो बंदे का पैसे लेके भाग गया भाई, ख़त्म खेल। ये लोग क्या करेंगे भाई, पुलिस केस करोगे, बंद कराया उसके भाई को, वो कह रहा हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमने पहले ही से बेदखल कर दिया था। तो भाई ऐसी चलती रही ज़िंदगी, सबके पैसे तो डूब गए कुल मिला के, ठीक। अब बंदा वो मिला है दोबारा, अभी जेल में बंद है, ठीक है, जेल में बंद है भाई लोग। तो वो मतलब ठीक था, हेल्दी था, अब सूख सा का आ गया भाई लोग। हो सकता है उसने इंजेक्शन वगैरह लगवाए और पैसा सब सेव कर दिया। वो बोल रहा भाई मेरे पे पैसा ही नहीं, ठीक है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि 420 का केस है भाई। तुमने पैसा उसे दिया है, ना कि उसने तुमसे छीना है, ठीक है ना, जान से तो उसको मार नहीं सकते हो। तो भाई लोग थोड़ा समझदार बनो, और वो बंदे समझदार बनो जो पढ़े लिखे तो हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, हर वो बंदा इसमें मरा है, ज़्यादातर या 90% वो बंदे मरे हैं ना जो पढ़े लिखे तो हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना आसान है। भाई इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान पैसा कमाना होता ना, तो तुम्हारे बाप आज घिस नहीं रहे होते। ऐसे ही ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, तरह तरह की एप्लीकेशनें चल रही हैं। अब भाई समझो, जिसने 2 लाख 5 लाख रुपए एक एप्लीकेशन दिए हैं, एक एप्लीकेशन में दिए हैं, या एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वो भाई लोग लास्ट में अपना घाटा तो नहीं करेगा,
ठीक है ना, प्लस हो तुम माइनस हो, तुम लास्ट में रहना सबको माइनस में ही है। तो भारतीयों भाई लोग थोड़ा ना समझदार बनो, ऑनलाइन स्कैम में मत फंसो। और ये थार वार गाड़ी वाड़ी मत देखो, हर बंदा वो दिखाना चाहता है जिससे तुम आकर्षित हो जाओ। वही वाली हिसाब है, लेकिन जेब में कुछ नहीं है लेकिन दिखा रहा है बंदा हम करोड़पति हैं, तो सामने वाला मान लेता है भाई करोड़पति है। पर भाई लोग थोड़ी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसे स्कैम बहुत सारे हो रहे हैं भारत में। एक ये मेरे मोहल्ले में नहीं है, मेरे मोहल्ले में भी करोड़ों का स्कैम हुआ है भाई। काला मंदिर और नई बस्ती प्लस पूरा पीलीभीत उसने घेर लिया। प्लस जो हमारे दोस्तों ने या इधर उधर के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पैसे लगाए, वो पता नहीं कहाँ कहाँ के होंगे भाई, समझे। तो थोड़ा भाई समझदार बनो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान पैसा कमाना होता तो काम कोई नहीं कर रहा होता। यही बात मैंने उन लोगों को भी बोली थी स्कैम होने से पहले। मैंने कहा भाई इतना ईजी होता ना तो अंग्रेज डॉलर लेके आते और डबल डॉलर करके ले जाते। तो भाई लोग इन चाल में मत पड़ो, इन ढोंग में मत पड़ो। आजकल दुनिया में सब स्मार्ट हैं, क्योंकि 37% युवा, उसमें भी 78% युवा पढ़े लिखे हैं। हर किसी को पढ़ने लिखने के बाद सरकारी जॉब या फिर कुछ पैसा नहीं चाहिए होता, 20,000 30,000 की जॉब नहीं चाहिए होती, किसी को लाखों में खेलना होता है। समझना पड़ेगा, जब राजा परीक्षित थे ना, तो वो कलयुग के अंतिम राजा थे। तो उसने कलयुग ने बोला था मैं मदरा पान में, दारू में, जुए में या पराई स्त्री पराए पुरुष पे नज़र डालोगे तो उसमें मैं वास करूँगा। और लास्ट में उसने बोला था ना, वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होगा, ठीक है ना, सब कुछ होने के बाद भी लोगों का वो शोषण करेंगे अपने नित्य स्वार्थ के लिए, तो उसमें उनमें मैं बात करूँगा। और आजकल देख लो ये अपना जो वीरेंद्र सहवाग है, क्रिस गेल है, गुटखे का ऐड कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। भाई लोग इनसे बोलो कि तुम खा के देखो, नहीं खाएंगे। क्यों खाएं, उन्हें थोड़ी ना मरना है, लेकिन लोगों को मरने दो, ठीक है ना। या फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहे हैं भाई, समझो जो बंदा 2 लाख रुपए ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगा रहा है ना, या 5 लाख, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट करा देगा, लास्ट में तुम रहोगे माइनस में ही। या फिर ये ऐसे ऑनलाइन स्कैमों से बचो। कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन फिर कहानी और अगली कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। तो भाई लोग सावधान रहो, सतर्क रहो और थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है या फिर दुनिया दिखाई है, तो इसलिए दिखाइए कि पहले दुनिया को देखो, फिर समझो और फिर डिसाइड करो हमें इस गेम में उतरना है या फिर एग्जिट हो जाओ यार, निकल जाओ उससे। तो बस यही था आज का ज्ञान। वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। राम राम।